अमूमन हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि हमारा सामने वाला जो अक्स है वो भी वही है। सिमेट्री जो है इसका भी रिलेशन कुछ इस तरह से ही है। सिमेट्री इस तरह से है कि अगर हम किसी भी एक लीफ को उसकी मिड वेन से फोल्ड करते हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल दूसरे के ऊपर आ जाता है, फर्स्ट वेन के ऊपर फर्स्ट, सेकंड के सेकंड। मतलब ये कि लीफ का एक सिरा जो है वो रोटेट करने के बाद वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाता है। इसमें हम मिड वेन का इस्तेमाल करते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं। सिमिलरली तितली का अगर ये वाला हिस्सा यहाँ लाइन लगा के मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो एक जैसे हैं। मैं अगर एक वर्टिकल लाइन इस एम के ऊपर लगाऊं और फिर इसको फोल्ड कर लूं तो यही भी कुछ इस तरह का ही कारनामा सर अंजाम देगा। सिमिलरली एक माहिर किस्म की जो फीमेल जब अंडा बनाती है बिल्कुल मिड में वो कट लगाती है और उस कट का जो फायदा होता है वो ये होता है कि अंडा आराम से दरमियान से कट जाता है और अंडे में से जर्दी निकल आ जाती है। तो इसको भी इसके ऊपर फोल्ड किया जाए तो दो एक ही तरह के सफेयर नजर आते हैं आपको। सिमिलरली अगर स्क्वायर के एक हिस्से को मैं यानी मिड वे से काटूं, एक पेज ले लें, दूसरी तरफ रेक्टेंगल का भी यही सिस्टम है, इसको करके फोल्ड करूं या इसको देखें आप जो कोन आपके पास मौजूद है ये भी अगर मिड में काट लूं, सिमिलरली एन एरो कैन कट इनटू मिड। या आपके पास इसी तरह के और बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपने देखे होंगे कि उनके एक हिस्से को फोल्ड करके अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये जो चीज फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। यानी इफ वी फोल्ड द लीफ अबाउट द मिड वेन, इफ वी फोल्ड द लीफ अबाउट द मिड वेन, one half will exactly cover the other half। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है, यानी उसी पत्ते का एक हिस्सा दूसरे पत्ते के ऊपर पूरा पूरा आ गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। यही तितली के साथ, एम के साथ, अंडे के साथ, स्क्वायर के साथ और रेक्टेंगल के साथ हो गया। जितनी भी चीजें हैं ये आपको सारी की सारी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री देंगी और जिस पॉइंट के अलॉन्ग हम ये काम कर रहे हैं वो काम हमारा जो होगा वो बिल्कुल मिड के अंदर होगा। इस रूल को फॉलो करते हुए हायर मैथमेटिक्स के अंदर जो फिगर्स हैं वो ड्रा की जाती हैं। सिमेट्री की एक जो दूसरी काइंड है, ये तो आपके पास थी ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री थी। अब सिमेट्री की जो दूसरी काइंड है उसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन हैज फोर रोटेशन। अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन हैज फोर रोटेशंस। अब हर रोटेशन जो है वो 90 डिग्री की होती है। ईच रोटेशन इज 90 डिग्री। ये फर्ज करें कि हमारी पहली फिग है और ये इसका जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन है जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। आप देखें अगर मैं इस फिग को, ये इसकी इनिशियल स्टेज है, ये इसकी इनिशियल स्टेज है, अगर मैं इस फिग को फर्स्टली रोटेट करता हूं 90 डिग्री के एंगल में तो जो मेरा यहां पर जो पहले नंबर पे पार्ट था रेड वाला, पहले नंबर पे 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री से रोटेट हुआ तो ये 90 डिग्री रोटेट होने के बाद यहां पर जो ये रोटेशन इसकी आई है ये यहां पर आई है 90 डिग्री में। ये देखिए, यानी मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर इस तरफ रोटेट करेंगे तो जाहिर है कि ये आपका ब्लैक आगे चला जाएगा और रेड यहां पे आ जाएगा। तो ये देखिए रेड यहां पे आ चुका है फर्स्ट रोटेशन के बाद। ये देखिए इसने यू रोटेट किया तो रेड यहां पे आ गया, फिर एक और डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर ब्लैक की जगह पे रेड चला जाएगा और ब्लैक रिप्लेस करेगा ब्लू को।
तो ये एक बार 90 डिग्री घुमा, दूसरी बार 90 डिग्री घूमेगा तो 180 पे चला जाएगा। 180 डिग्री हो गया। देखें, फर्स्ट टाइम इसने रोटेट किया यहां पर, फिर यहां से ये रोटेट करेगा यहां पर, ये आ गया। फिर जब यहां से रोटेट करेगा यहां पर तो ये आ गया। ये देखें, ये फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन एंड दिस इज थर्ड रोटेशन। ये आपके पास थर्ड रोटेशन है। एंड इनिशियली एट द फोर्थ रोटेशन इट हैज टू कवर इट्स इनिशियल प्लेस। फोर्थ रोटेशन के बाद, यानी यूं समझे कि अपनी पांचवी फिग में ये अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ चुका है। तो हम देखें 90 डिग्री के 4 रोटेशन हमने लिए हैं, और 4 रोटेशन के बाद जो आपका रेड कलर था उसने अपनी प्लेस को दोबारा ऑक्युपाई कर लिया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो रोटेशन हुई है, 4 रोटेशंस के बाद जो असल फिग है हमारी वो ऑब्टेन हो जाती है। सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर जिस पॉइंट के इलांग ये रोटेट हुआ है इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कहते हैं। और इसका जो ये जो इसका आर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का वो है 4, यानी हमने इसको 4 टाइम रोटेट किया तो इसका ऑर्डर 4 है। इसी तरह जो हमारे पास यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। द फर्स्ट वन इज दिस and the second one is this. It has 2 line of symmetry, but the rectangle has 4 line of symmetry. This was the 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो याद रखें, जो हमारे पास रेक्टेंगल है it has 2 line of symmetry, square has 2 line of symmetry and the rectangle has 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो जिस लाइन को लगाकर हम उसकी सिमेट्री को चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक चीज है। तो यहां जो हमने डिस्कस किया है उसमें ये सिमेट्री की 2 काइंड्स को हमने डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड द सेकंड वन इज रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद हमने सिमेट्री में जिस चीज को रोटेट किया उसका ऑर्डर भी बताया कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। और इसमें जब हम किसी भी चीज की रोटेशन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के अंदर ये जो लीफ है इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है 1 है, ये परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली परपेंडिकुलर लाइन दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज आल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एग की भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, you can say that, but it has a single line of symmetry, it has 2 line of symmetry, it has 4 lines of symmetry। तो सिमेट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो यहाँ डिस्कस हुई है। अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आपकी अपनी मर्जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह खैर।